बनाई जाती है वह चावल की बनाई जाती है और इसमें शुद्ध देसी गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। और इस खीर के अंदर आप चाहे तो शक्कर या गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा लौंग, इलायची, केसर, बादाम जो भी आप अलग से डालना चाहे वो डाल सकते हैं। और खीर को बनाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि इस खीर का भोग हम पहले भगवान को भी लगने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि अगर हमें गाय का दूध ना मिले तो क्या हम भैंस के दूध से खीर को बना सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं मेरे प्रिय साथियों। देखिए, आजकल आपके घर के आसपास डेयरियां खुल गई हैं और उन डेयरी पर आपको गाय का दूध आराम से मिल जाता है। इसलिए आप गाय के दूध से ही इस खीर को बनाएं, क्योंकि भगवान को गाय का दूध ही प्रिय होता है। तो महाराज, इसकी कलर की दूध आराम से बेअन दर्जे बढ़ रही है। ये खीर बनाने की पूरी विधि, और इस खीर को आपको शाम के समय ही बनना चाहिए, उसके पहले बनाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन बनाई गई खीर को हमें बनाकर सीधा चंद्रमा की रोशनी में ही रखना चाहिए, ज्यादा देर तक बनाकर नहीं रखना चाहिए महाराज। अब हम जानते हैं कि इस खीर को हमें चंद्रमा की रोशनी इस शरद पूर्णिमा के दिन किस समय रखना है। तो देखिए साथियों, जब आप अपने घर में शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर बनाकर तैयार कर ले तो उसे कुछ समय, जैसे कि 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रखें ताकि वह हल्की सी ठंडी हो जाए। फिर उसे आप बड़े से कटोरे में भरें। ये खीर आपको अपने घर में नहीं बचानी है, जितनी बनाई है पूरी उसे कटोरे में भर देनी है, क्योंकि हमें इस पूरी खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना है। जितनी ज्यादा खीर होगी उतना ज्यादा अमृत आपको मिल जाएगा। तो आप ये मानकर चलें कि अमृत की ज्यादा वर्षा रात में 10 बजे के बाद से होती है। हालांकि ऐसा कुछ समय निश्चित नहीं है, पर 10 बजे के बाद से चंद्रमा की रोशनी अच्छे से पूरी पृथ्वी पर फैलना शुरू हो जाती है। इस वजह से आप अपनी खीर को लगभग शाम को 7-8 बजे बनकर तैयार कर लें, और उसके बाद रात्रि में 10 बजे के बाद शरद पूर्णिमा के दिन आप अपनी खीर के कटोरा को बाहर लेकर आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के खुद के घर होंगे, कुछ के किराए के घर होंगे, कुछ मल्टीस में रहते होंगे। तो आपको अपने इस खीर के कटोरा को बस ऐसी जगह पर रखना है जहां पर चंद्रमा की रोशनी काफी समय तक रहे। जैसे कि आप अपने घर की छत पर इस खीर के कटोरा को रख सकते हैं, या घर के आंगन में भी रख सकते हैं, या अपने घर की खिड़की या दरवाजे के पास में भी रख सकते हैं। जहां पर चंद्रमा की रोशनी आ रही हो वैसे इस खीर को चांदी के कटोरे में रखा जाता है। पर अगर आपके पास ये ना हो तो आप अपने घर में जो भी स्टील का कटोरा हो उसके अंदर भी खीर रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। अब महाराज, सबसे जरूरी बात आती है कि शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की